यादव से 2-4% ही कोयरी समाज कम है बिहार में। जो कोयरी और दांगी समाज के साथ गुंडई जो किया गया है उसका बदला हम लोग लेंगे। शेड्यूल ट्राइब्स के परिवार में कोई डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या गजेटेड पदाधिकारी बन जाता है या कोई कर्मचारी बन जाता है तो उनके परिवार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अन्य लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन चूँकि अभी तक कोटा पूरा नहीं हुआ है इसलिए भारत बंद का हम समर्थन करते हैं और सरकार के नीति को कंडेम करते हैं। 4 जगह जो उपचुनाव होना है, शोषित इनकलाब पार्टी चारों उपचुनाव में चुनाव लड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में शोषित इनकलाब पार्टी का सिंबल नहीं मिला था और वहाँ के तमाम लोग का रिक्वेस्ट था कि चुनाव को लड़ना है, तो बहुजन समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं हुआ और मायावती जी का प्रोग्राम भी नहीं हुआ। इसलिए मैं चुनाव रिजल्ट के बाद मैंने बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। आज तमाम शोषित इनकलाब पार्टी का राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी के तमाम लोग की बैठक हुई। सब लोग का एक स्वर से रिक्वेस्ट हुआ कि बिना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी नहीं चल सकता है। इसलिए सब लोग के रिक्वेस्ट पर मैं फिर से शोषित इनकलाब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सेप्ट किया हूँ और आज 2 प्रोग्राम खास तौर से मैंने दिया हूँ। पहला तो 5 सितंबर को जो शहीद जगदेव शहादत दिवस का शुरुआत होता है पूरा महीना का, तो जगदेव पथ स्थित स्मारक पर 2 मुद्दे पर हम लोग धरना का कार्यक्रम देंगे। उनका शहादत दिवस का तो याद करेंगे ही, लेकिन 2 मुद्दे पर हम लोग धरना देंगे। एक तो कि सरकार ने मात्र कोयरी समाज का जनसंख्या 10 से 12% है, 10% कोयरी समाज का है और 2% दांगी समाज का है, तो 12% हमारा जनसंख्या है। लेकिन बिहार सरकार ने मात्र 4%, 4.5% कोयरी समाज को और आधा % दांगी समाज को घोषणा मैंने दिया है, जिसके चलते कोयरी और दांगी समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है और तमाम लोग मानते हैं इस बात को कि कोयरी समाज का 10 से 12% कम से कम जनसंख्या है। यादव का जनसंख्या 14% दिखाया गया, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन यादव से 2-4% ही कोयरी समाज कम है बिहार में, तो कम से कम 10-12% तो होना चाहिए। तो ये जो कोयरी और दांगी समाज के साथ गुंडई जो किया गया है उसका बदला हम लोग लेंगे और इसीलिए हमने घोषणा आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि बापू सभागार में नवंबर महीना में कोयरी आक्रोश रैली करेंगे और उसके लिए पूरे बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में दौरा करके और लाखों लोग को जुटावेंगे। जब नवंबर महीना में रैली हो जाएगा तो सबकी राय होगी, तो पटना के गांधी मैदान में भी इसके खिलाफ जनगणना जो किया गया है, हालांकि सवर्ण समाज के साथ भी अन्याय हुआ है, अन्य जो दलित है उनके साथ भी अन्याय हुआ है। ये तो जनगणना हुआ नहीं गांव में, ये तो कुछ पदाधिकारी बैठ करके और पिक एंड चूज करके इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। तो ये मैं घोर उसका विरोध करता हूं और पटना बापू सभागार में मीटिंग के बाद, रैली के बाद, आक्रोश रैली के बाद पटना के गांधी मैदान में अगर लोग सहमत होंगे तो। आरक्षण पे क्या आपकी राय है? जिस आरक्षण को लेके किस तारीख को भारत बंदी किया गया, आप किसके? देखिए, भारत बंद जो हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि अभी तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ जो कोटा जो दिया गया वो फुलफिल नहीं हुआ है। तो जब कोटा फुलफिल हो जाता है तो मैं ज़रूर इस पक्ष का हूँ कि अगर जिस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के परिवार में कोई डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या गजेटेड पदाधिकारी बन जाता है या कोई कर्मचारी बन जाता है
तो उनके परिवार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अन्य लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी तक कोटा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए भारत बंद का हम समर्थन करते हैं और सरकार के नीति को कंडेम करते हैं। उस दिन दलितों पे लाठियां बरसाई गई, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। वहीं भाजपा कार्यकर्ता प्रशासन पे लाठियां बरसाते हैं, प्रशासन में हिड़क फेंकते हैं, चूंकि जो भाई मिल के बोलने लगता है। क्योंकि भाई नागमणि बिहार में था नहीं, हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में बोला, लेकिन दिल्ली की आवाज़ पटना आ नहीं पाई थी। हम लोग रहते तो जरूर उसकी लड़ाई लड़ते। आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या भूमिका रहेगी? हाँ, एक जो ना इम्पोर्टेंट बात छूट गया, जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा आज का एजेंडा है कि बिहार में 4 जगह जो उपचुनाव होना है, शोषित इनकलाब पार्टी चारों उपचुनाव में चुनाव लड़ेगी। ये हम लोग आज इसको डिक्लेयर करते हैं। हाँ, शोषित इनकलाब पार्टी चारों विधानसभा में उपचुनाव लड़ेगी।